Joshua.
मेरे झोपड़ी के भागवान, मेरे झोपड़ी के भागवान, जग जाएंगे राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के भागवान, जग जाएंगे राम आएंगे। मेरे
आप लोग हिंदी नहीं करते हैं आप लोग? জীবন যায় করম গুণ গাইব, জীবন যায় করম গুণ গাইব, সবে মিলাইব করে মাধব উদ্ধব হে উদ্ধব, উদ্ধব হে উদ্ধব। জীবন যায় করে জীবন যায় করে গুণ
कृष्ण हरे राम कौन है बोलिए बड़ा हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हिंदी सबको समझ आती है? हिंदी? हरे कृष्ण सब लोग हाथ जोड़िए मेरे साथ सब बोलिए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषाशून्यवादी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे वो माइक ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, वो माइक सामने नहीं आ रहा है। हरे कृष्ण हमें अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ जटनी केंद्र तरफ से अपन समस्तों को शुभेच्छा जनाऊँ छी। हिंदी में बोलना है। हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ जटनी केंद्र की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपका स्वागत करते हैं इस आज की गीता सत्र में। माता जी आपण समस्त हिंदी बोलछन की आपण नाही या पुढे बघे ओडिया रे बेसी कंफर्टेबल नाही तरी हिंदी रे जाई हिंदी बुझी पारे ठीक है टीवी लैपटॉप यदि आपण कहेंगे वो ओडिया रे कहीं भी नाही हिंदी ओडिया ठीक है हिंदी ओडिया मिसिंग तो कहवा को चेष्टा करू आपण समस्त के ध्यान देई सुनत तो आधा घंटा कथा कहीं भी तापर हम आपण
सुनी भी अपन को सीखी जनती। आप क्या सीखे हैं मैं आपसे सुनूंगा, आधा घंटा बोलूंगा, उसके बाद में आपसे सुनूंगा कि आप क्या सीखे हैं, ठीक है? इसको ध्यान से सुनो। स्वामी समस्त भगवद गीता जानी चाहिए। यदि हमें भगवद गीता सप्तम अध्याय 28 नंबर श्लोक में पाठ करेंगे। येषां तु अंतगतं पापं जनाना पुण्य कर्म ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते दृढ़व्रता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणि द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणि द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणि द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः। येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्माणि द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रता। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा। येषां जिन तू लेकिन अंतगतम पूर्णतया विनिष्ट पापम पाप जनानाम मनुष्यों का पुण्य पवित्र कर्माण जिनके पूर्व कर्म ते वे द्वैत मोह से निर्मुक्ता मुक्त भजन्ते भक्ति में तत्पर होते हैं माम मुझको दृढ़व्रतः संकल्प पूर्वक। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वो मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। मेरे साथ सब बोलिएगा। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया उच्छेदन हो चुका है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं।
इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख तथा कपटी हैं। उनके लिए इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व को पार कर पाना कठिन है। केवल ऐसे पुरुष भक्ति स्वीकार करके क्रमशः भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों के जीतने में अपना जीवन लगाया है। फिर वे क्रमशः भगवान का ध्यान समाधि में करते हैं। आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की यही विधि है। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत ही ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यदि कोई सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए। महत् सेवा द्वारा आहु विमुक्ति। किंतु जो भौतिकवादी पुरुषों की संगति करता है वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर रहता है। तमो द्वारा विमुचिताम संगी संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर भ्रमण इसलिए करते हैं जिससे वे बद्ध जीवों का उनके मोह से उद्धार कर सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम का सबसे बड़ी अवहेलना है। जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उनकी दिव्य भक्ति में पूर्णतया प्रवृत्त होना कठिन है। निशाम तंत्रगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मण ये द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मार्ग जड़ता। हरे कृष्ण। इस श्लोक में बताया गया है कि कौन व्यक्ति भगवान के भजन में दृढ़ता पूर्वक लग सकता है। हम सब भगवान की भक्ति करते हैं। आप लोग हर दिन भगवद गीता का पाठ करते हैं, नाम जप करते हैं, संकीर्तन करते हैं, लेकिन फिर भी हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति क्यों नहीं कर पाते? पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, सुबह उठते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उसके बाद विभिन्न प्रकार की स्तुतियां करते हैं, गीत गाते हैं, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति क्यों नहीं? हम इतनी पूजा करने के पश्चात, जप करने के पश्चात भी हमारा मन चंचल रहता है, अस्थिर रहता है, मन में विभिन्न प्रकार की दुविधाएं रहती है, टेंशन रहती है, एंजाइटी रहती है, दुख रहता है, समस्याएं रहती है। क्यों? इसका उत्तर इस श्लोक में भगवान देते हैं। क्यों ऐसा होता है? हम सभी लोग धर्म के विभिन्न प्रकार से धार्मिक क्रियाओं में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी हम हृदय में आनंद का अनुभव नहीं करते। मन अशांत रहता है, कुछ न कुछ दुख, शोक पकड़ा रहता है। क्या कारण है इसका? तो भगवान इस श्लोक में उत्तर दे रहे हैं। येषाम त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्य कर्माण ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व मोह निर्मुक्ता। द्वंद्व क्या होता है? द्वंद्व मतलब सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब क्या है? द्वंद्व। हम सबका मन किस में लगा रहता है? द्वंद्व में लगा रहता है। द्वंद्व मतलब ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सुख देता है, ये दुख देता है, ये मान देता है, ये अपमान देता है। जो चीज हमें प्रिय लगती है उसके प्रति हमारा आकर्षण होता है, जो चीज हमें अप्रिय लगती है उसके प्रति हमारा हमसे दूर जाना चाहते हैं। तो कहते हैं द्वंद्व। तो कौन व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त हो सकता है? इसका उत्तर भगवान इस श्लोक में दे रहे हैं। कौन व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त हो सकता है? वही व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त हो सकता है जो जनानां पुण्य कर्माण येषाम त्वन्तगतं पापम, जिसके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, दूर हो चुके हैं, वही व्यक्ति द्वंद्व से मुक्त होता है। वही व्यक्ति संसार के दुख से मुक्त हो सकता है। कौन?
बहादुर हो गए। हम सब कुछ ना कुछ धर्म करते हैं, लेकिन धर्म करने के बाद हम क्या करते हैं? वापस से पाप करते हैं। इसलिए हमारे धर्म का किया हुआ फल हमको प्राप्त नहीं होता। धर्म करने के बाद भी हमारा मन अशांत रहता है। क्यों अशांत रहता है? क्योंकि हम धर्म तो करते हैं, लेकिन साथ साथ क्या करते हैं? पाप भी करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं धर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए, लेकिन क्या करना चाहिए साथ में? पाप करना छोड़ना चाहिए। जब तक पाप करना नहीं छोड़ेंगे तब तक मन में अशांति, दुविधा, द्वंद्व, मोह बना रहेगा। जब तक पाप करना नहीं छोड़ेंगे तब तक संसार कष्ट का अनुभव करना पड़ेगा। जब तक पाप करना नहीं छोड़ेंगे दुख देखना पड़ेगा। जब तक पाप करना नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारे जीवन में कष्ट आते रहेंगे, समस्याएं आती रहेंगी, और कभी भी हम पूरी तरीके से आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, सुख का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो भगवान भगवत गीता में बता रहे हैं कि जब तक हम पाप करना नहीं छोड़ते तब तक हम द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के भगवान का भजन भी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो जो व्यक्ति भगवान का भजन ठीक से करना चाहता है उसे चाहिए कि वह पाप कर्मों से पूर्णतः मुक्त हो, पाप करना छोड़ दे। अब पाप क्या है, कौन सा पाप छोड़ना है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। किस प्रकार के पाप को हमको तुरंत छोड़ देना है। अगर हम भगवान की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में संसार दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें पाप छोड़ना है। लेकिन क्या पाप छोड़ना है, किस किस पाप को छोड़ना है? तो बताया गया है भगवत श्रीमद् भागवतम में 4 प्रकार के पाप कर्म हैं जिसको हमें तुरंत छोड़ना चाहिए। जब तक हम इन पापों को नहीं छोड़ेंगे हमें धर्म का फल नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे हम इन पापों को छोड़ देंगे तो तुरंत हमें हमारे किए गए धर्म का फल मिलेगा और हमारा जीवन बहुत ही सुंदर हो जाएगा। तो किस किस पाप को छोड़ना है तो सुनिए ध्यान से। सतयुग में धर्म जो था वो 4 पैरों पर खड़ा था। किस किस पैर पर खड़ा था? 4 पैर पे। कौन कौन से पैर थे? सत्य, क्षमा और तप और शौच। सत्य के धर्म के 4 पैर कौन कौन से हैं? सत्य, क्षमा, तपः और शौच। लेकिन जब सतयुग था तो धर्म 4 पैर पर खड़ा था, लेकिन जब त्रेता युग आया तो एक पैर टूट गया। कौन सा पैर टूट गया? तपः, तपस्या का पैर टूट गया। और जब तपस्या का पैर टूट गया तो लोगों ने क्या करना शुरू किया? नशा करना शुरू कर दिया। त्रेता युग में धर्म 3 पैर पे खड़ा है। कौन कौन से पैर पे? सत्य, क्षमा और शौच। तो त्रेता युग आते आते 3 पैर बचे, एक पैर चला गया। कौन सा पैर चला गया? तप चला गया। तप चला गया तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया? नशा करना शुरू कर दिया। तो 4 पाप कर्मों में से एक पाप कर्म कौन सा है? नशा। नशे के अंतर्गत क्या क्या आता है? शराब पीना, ड्रग्स लेना, बीड़ी, सिगरेट, पान, सुपारी, गुटखा, खैनी, तंबाकू, चाय और कॉफी। अब आज हैवी क्लास है। तो धर्म का एक पैर टूट जाता है जब हम चाय कॉफी पीते हैं। तो अगर पाप कर्म चाय कॉफी पीना भी पाप में आ गया, तो अगर धर्म का फल चाहते हैं तो क्या छोड़ना पड़ेगा? चाय कॉफी
छोड़ना पड़ेगा। बहुत कठिन है, कठिन है, कठिन नहीं है। कुछ कठिन नहीं है, अगर मन दृढ़ है तो सब कुछ हो सकता है। ठीक है, मैं तरीका बताऊं कैसे छोड़ते, वो तरीका भी बता दूंगा। तो अभी त्रेता युग कौन से पैर पे खड़ा है, कितने पैर पे खड़ा है? 3 पैर। 3 पैर पे। तो तीसरा कौन कौन से 3 पैर बचे हैं? सत्य, क्षमा और शौच। अब त्रेता युग खत्म होते होते एक और पैर टूट गया, क्षमा या दया। जब क्षमा और दया का पैर टूट जाता है तो लोग कौन से पाप करने प्रवृत्त होते हैं? मांसाहार, चिकन, मटन, मछली, अंडे, प्रॉन्स। तो धर्म का एक पैर टूट जाता है जब हम क्या करते हैं? मांसाहार। भगवान क्या कह रहे हैं गीता में? कौन व्यक्ति मेरा भजन कर सकता है दृढ़ पूर्वक? येषाम त्वंत गतम पापम, जो पाप कर्म छोड़ सकता है। कौन सा पाप कर्म? पहला पाप कर्म कौन सा था? नशा। दूसरा पाप कर्म कौन सा है? मांसाहार। द्वापर युग आते आते एक पैर और टूट गया, कौन सा? शौचम। और जब शौचम जब खत्म हो जाता है तो फिर क्या शुरू होता है? कौन सा पाप आता है संसार में? अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग। यानी अपने पत्नी और पति को छोड़ करके किसी अन्य पुरुष या स्त्री के साथ संबंध रखना, ये भी एक बहुत बुरा पाप कर्म है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से प्रगति करना चाहता है, संसार के दुख से बचना चाहता है, वास्तविक रूप से सुखी होना चाहता है, उसे ये तीसरा पाप कर्म भी छोड़ना पड़ेगा। अब कलयुग है, कलयुग में धर्म एक पैर पे खड़ा है। कौन सा पैर? सत्य। और धीरे धीरे डामाडोल हो रहा है और कुछ दिन में गिरने वाला है, ये लगभग गिर चुका है। और जब सत्य खत्म हो जाता है तो कौन सा पाप शुरू होता है? जुआ, सट्टेबाजी, जुआ, ताश। तो 4 पाप कौन कौन से हुए? नशा, मांसाहार, अवैध पुरुष स्त्री और जुआ। तो हम धर्म तो करते हैं लेकिन साथ साथ में पाप कर्म भी चलता रहता है, इसलिए धर्म का फल हमें नहीं मिलता। तो अगर हमें वास्तविक रूप से धार्मिक होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें भजन तो करना ही है, साथ साथ में इन 4 पाप कर्मों को छोड़ना पड़ेगा। कितने लोगों को लगता है चारों छोड़ना बहुत कठिन है? नशा छोड़ना कठिन है, किस किस को लगता है? चाय कॉफी छोड़ना कठिन है? माता जी कठिन है क्या? चाय कॉफी छोड़ना कठिन है? किसको कठिन लगता है? कठिन लगता है, नहीं छूटेगी। हाँ, कुछ कठिन नहीं। हाँ, क्या तरीका है, कैसे छोड़ सकते हैं, ये है चर्चा। सुनिए ध्यान से। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, दूसरे अध्याय में बात आती है, परम दृष्ट्वा निवर्तते। परम दृष्ट्वा निवर्तते का अर्थ होता है कि जब हमें उच्चतर आध्यात्मिक स्वाद प्राप्त होता है, जब उन्नत कोटि का हमें टेस्ट मिलता है, स्वाद मिलता है, भगवान की भक्ति करके जब हमें स्वाद मिलता है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे
तो जब भगवान की भक्ति करके, भगवान के भक्तों का संग करके जब हमें आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है, तब हमारे लिए इन सब पाप कर्मों से धीरे धीरे निकलना बहुत सरल हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में लगा रहता है, उसको इतना आनंद प्राप्त होता है कि तब उसको भगवान की भक्ति का नशा चढ़ता है। और जब भगवान की भक्ति का नशा चढ़ेगा तो चाय कॉफी का नशा उतर जाएगा। अन्यथा आप कितना भी प्रयास कर ले, नशा नहीं उतरेगा। तो भक्ति कैसे करें, क्या करें भक्ति में, जिसको करने से बहुत जल्दी जल्दी हमारा चाय कॉफी का नशा छूट जाए, हमारा चिकन मटन के पीछे मछली खाने का जो स्वाद हम ललायत है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। क्या करें ऐसा, भक्ति करें। तो भक्ति में क्या करें, तो करते जब तो करते हैं, कीर्तन करते हैं। तो तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बोलते हैं प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। भगवान रामचंद्र शबरी को उपदेश करते हुए बताते हैं कि भक्ति, नवदा भक्ति बता रहे हैं। तो सबसे पहले भक्ति क्या करें, भक्ति करनी है तो क्या करिए, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भक्ति करने के लिए, घर बैठ के नहीं होगी, क्या करना पड़ेगा, संतों का संग करना पड़ेगा। उसके लिए आपको उठ करके आना पड़ेगा हमारे केंद्र में, और वहां जो संत लोग रहते हैं उनका संग करना पड़ेगा। इसके बिना भक्ति नहीं होगी। प्रथमा भक्ति संतन कर संग। भक्ति का पहला पायदान क्या है, संतों का संग करें, साधु संग करें। ऐसा कहा जाता है, मतिर न कृष्णे परता सतोवा मिथो विपत्ये त्रिहा व्रतानाम, अदांत गोभिर विशितम तमिश्रम, पुनः पुनश्चर्विता चर्वणानाम। मतिर न कृष्णे, कृष्ण में मति नहीं लगती, भगवान में मति नहीं लगती। परतः सतोवा, दूसरे के कहने पर अपने प्रयास से, बड़ा मुश्किल है भगवान में मति लगाना। मिथो अभिपत्य, दोनों के सम्मिलित प्रयास से भी भगवान में मति नहीं लगती। तो कैसे लगेगी मति, तो कैसे लगेगी, हमारी इंद्रियां इतनी अनियंत्रित है। अदांत गोभिर विशितम तमिश्रम, हमें नरक की ओर लेकर के जा रही है। अगर हम चाय कॉफी पिएंगे, मांसाहार करेंगे तो कहाँ जाएंगे, नरक। देखिए स्वर्ग में तो चाय नहीं होती, कॉफी नहीं होती और मांस नहीं होता, लेकिन हमारी आदत है चाय कॉफी और मांस की। तो हम कहाँ जाएंगे, स्वर्ग तो जाएंगे नहीं, तो बचा कहाँ, नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे मिलता है चाय कॉफी, नरक में चाय कॉफी मिलता है और वहां पे मांस भी मिलता है। कैसा मांस मिलता है जानते हैं, नरक में मांसाहार होता है, मांस मिलता है। जैसे आप या जानवर को काट करके खाते हैं, नरक में यमदूत आपका हाथ काट के आपको दिखाओ, आपकी आंख निकाल देंगे काट करके, बोले खाओ, खाना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है। तो नरक में मांसाहार होता है, लेकिन कौन सा मांस, खुद का, अपना खुद का मांस खाना पड़ेगा। तो अगर पाप कर्म क्यों करते हैं, हमारी इंद्रियां अनियंत्रित है, हमारी जीभ चाहती है चाय पीने के लिए, हमारी जीभ चाहती है मांस खाने के लिए, तो ये जीभ हमको कहाँ लेकर के जा रही है, नरक में लेके जा रही है। तो कैसे बचेंगे, समाधान क्या दिया गया है, समाधान दिया गया है कि जब तक हम भगवान के भक्तों के चरण रस से अभिषेक नहीं करते, जब तक हम भगवान के भक्तों की संगति नहीं करते, जब तक हम भगवान के भक्तों से भगवान की कथा नहीं सुनते, तब तक कृष्ण में मति नहीं लगेगी। और जब तक कृष्ण में मति नहीं लगेगी, हमारी इंद्रियां नियंत्रित नहीं होगी। और अगर इंद्रियां नियंत्रित नहीं होगी तो निश्चित रूप से हमें कहां लेकर के जाएगी, नरक में लेकर जाएगी। तो इसलिए भक्ति का पहला पायदान क्या है,
भगवान के भक्तों की संगति करना। प्रथमा भक्ति संतन कर संग। और भगवान के भक्तों की संगति में दूसरी रति मम कथा प्रसंग। भगवान के भक्तों से भगवान की कथा सुनना। अगर हम भगवान के भक्तों से भगवान की कथा सुनेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे भगवान में मन लगेगा, धीरे धीरे हमारी भक्ति बढ़ेगी। और जब भक्ति बढ़ेगी तो अपने आप आपकी चाय पीने की इच्छा कम हो जाएगी, आपकी मांस खाने की इच्छा कम हो जाएगी। करके देख लीजिए, ऐसे बहुत सारे भक्तों का उदाहरण है जो मांसाहार करते थे, नशा करते थे, जुआ खेलते थे, लेकिन जब से भगवान के भक्तों की संगति करी तब क्या हुआ? धीरे धीरे उनका मन भगवान में लगने लगा, भगवान की सेवा में लगने लगा, भगवान की कथा में लगने लगा। और तब उनकी जो पाप करने की प्रवृत्ति है धीरे धीरे कम हो। तो अगर हम चाहते हैं नरक में जाने से बचना, अगर हम चाहते हैं कि मृत्यु के पश्चात यमराज हमारी पिटाई ना करें, अगर हम चाहते हैं कि हम भगवान के पास वापस जाएं, अगर हम चाहते हैं कि इसी जीवन में हम सुखी रहें, तो हमें पाप कर्म छोड़ना पड़ेगा। और पाप कर्म छोड़ने के लिए भगवान की भक्तों की संगति में भक्ति करनी पड़ेगी। हम भक्ति करते हैं लेकिन अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से की गई भक्ति का ज्यादा फल नहीं मिलता। अगर हम किसी भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करेंगे, भक्तों के मार्गदर्शन में भगवान का नाम जप करेंगे, भक्तों के मार्गदर्शन में अगर हम गीता भागवत का अध्ययन करेंगे, तब जाकर के हमारा पाप कर्म धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। और ये शाम द्वंद गतम पापम और जनानाम पुण्य कर्माण, हमारे पुण्य फलीभूत होंगे, तब हम द्वंद्व और मोह से मुक्त होकर के भगवान के भजन में लग सकते हैं। एक कहानी है, एक सच्ची घटना है। एक व्यक्ति था, वो मायापुर गया था। कलकत्ता के पास में मायापुर चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है। तो वहाँ पे बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है हर साल, होली के समय, गौर पूर्णिमा के समय। तो ये अमेरिकी व्यक्ति था, और ये अमेरिकी व्यक्ति एक कमरे में रुका हुआ था। तो उसी कमरे में दूसरा व्यक्ति रुकने के लिए आया, और क्योंकि उस कमरे में मच्छर थे, उसने क्या किया, उसने जो मच्छर भगाने की जो कॉइल होती है वो जला दी। तो जो अमेरिकी व्यक्ति था ये बोलता है कि प्रभु आप मच्छर को भगाने के लिए कॉइल मत जलाइए, इससे मच्छरों को असुविधा होगी, आप मच्छरदानी लगा लीजिए। तो ये व्यक्ति का दिमाग खराब हो गया। तो अरे मच्छरों की असुविधा के बारे में सोच रहे हैं, कितना इनका उन्नत विचार है। उस दिन रात हो गई थी, बात नहीं हो पाई। दूसरे दिन इस व्यक्ति ने उस अमेरिकी व्यक्ति से पूछा कि कल रात को आप कह रहे थे कि मच्छर भगाने की जो हम कॉइल जलाते हैं इससे मच्छरों को असुविधा होगी, आप मच्छरों की सुविधा असुविधा के विषय में सोच रहे हैं? जरा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए हैं, आप क्या करते हैं, और कैसे आप इस भक्ति के आंदोलन से, कृष्ण भक्ति से जुड़े? तो ये व्यक्ति बताता है कि मैं अमेरिकी आर्मी में कमांडर था, और मैं ईरान में था, और वहां पे हमें आदेश दिया गया था कि तुम जिस भी गांव में जाओ, जो तुम्हारे सामने है उसको मर्डर कर दो, उसको मार दो। तो हम अलग अलग गांव में घुसा करते थे और हर घर में जाते थे, और हम में से बंदूक दिखाते थे, लोग चीखते थे, चिल्लाते थे, रोते थे, और हम उनको गोली मार दिया करते थे। इस तरह हमने कितने लोगों की हत्या करी। लेकिन एक बार हम एक घर में गए और वहां पर एक बूढ़ा व्यक्ति था, और उसको हमने से बंदूक दिखाई, तो वो हंसने लगा। तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, हंस क्यों रहे हो? हर व्यक्ति डरता है, रोता है, बिलखता है, तुम हंस रहे हो? तो एक बूढ़ा व्यक्ति कुछ जप कर रहा था। क्या जप रहा था मुझे पता नहीं,
लेकिन इस व्यक्ति ने मुझे कहा कि तुम किसको मारोगे? तुम शरीर को मारोगे या आत्मा को मारोगे? शरीर तो पहले ही मरा हुआ है, आत्मा मरती नहीं है। तो ये बात जब उस व्यक्ति ने मुझे कही तो मुझे समझ नहीं आई। मैंने और उससे जिज्ञासा की, तुम क्या कह रहे हो? तो उस बूढ़े व्यक्ति ने मुझे किताब दी। जानते कौन सी किताब दी? उस बूढ़े व्यक्ति ने उस दूसरे अमेरिकी कमांडर को प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई भगवत गीता दी। कौन से देश में? इराक में, एक गांव के अंदर प्रभुपाद जी के द्वारा लिखी गई भगवत गीता। तो जो अमेरिकी कमांडर है भगवत गीता लेकर के आ गया और पढ़ने लगा। फिर इसने खोजा कि अमेरिका में ऐसे घर के पास कौन सा मंदिर है, और वहां गया तो साधुओं की संगति करी और साधुओं की संगति में भक्ति करना सीखा, भगवान के नाम का जप करना सीखा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। और इस प्रकार से साधु की संगति में, भक्तों की संगति में भक्ति करना सीखा, नाम जप करना सीखा, और धीरे धीरे सब प्रकार का पाप कर्म करना छोड़ दिया। और आज इसकी चेतना इतनी उन्नत हो गई कि मच्छरों की सुविधा असुविधा के विषय में सोच रहे हैं। जो व्यक्ति एक समय मनुष्य को मारते थे, आज वो मच्छरों के विषय में भी सोच रहे। इसी प्रकार की कथा आती पुराणों में कि एक मृगारी था, बहुत हिंसा करता था, जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था, और जब जानवर तड़पते थे उसको बहुत मजा आता था। तो एक समय इसकी भेंट हुई नारद मुनि के साथ। तो नारद मुनि ने कहा कि मृगारी तुम इस प्रकार क्यों करते हो? इस प्रकार तुम अगर जानवरों को मारोगे तुम नरक में जाओगे। तो मृगारी सच्चा सरल था, नारद मुनि की बात पर भरोसा रखा। और नारद मुनि ने कहा मैं परिवार पालता हूं, कैसे मैं इस कार्य को छोड़ दूं, इससे मेरी रोजी रोटी चलती है। नारद मुनि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे भोजन पर कपड़े की व्यवस्था मैं करूंगा, तुम पाप कर्म में छोड़ दो और अपने परिवार के साथ जाओ, यमुना नदी के तट पे बैठो, तुलसी रखो, तो साथ में बैठ कर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। उस मृगारी ने नारद मुनि की बात को सुना, सुंदर विश्वास रखा और चला कि यमुना के तट पर तुलसी का पौधा के सामने बैठ करके जप करने लगा परिवार के साथ। जब ये खबर पूरे गांव में पहुंची कि मृगारी का जीवन अब परिवर्तित हो गया है, उसने हिंसा करना छोड़ दिया है, वो पशुओं को नहीं मारता है और पूरे परिवार के साथ भगवान का नाम जप करता है, तो पूरे गांव के लोग उससे मिलने आते थे। और जब आते थे तो कोई अनाज लेकर के आता था, कोई दूध लेकर के आता था, कोई कपड़ा लेकर के आता था। इस प्रकार से मृगारी का घर संसार में चलता रहा और उसने पाप कर्म छोड़ दिया। एक दिन नारद मुनि आकाश मार्ग से जा रहे थे अपने मित्र पर्वत मुनि के साथ। तो नारद मुनि ने कहा कि मेरा एक शिष्य यहीं पास में रहता है, चलो उससे मिलकर के आते हैं। तो जब गए नारद मुनि, तो जैसे ही नारद मुनि को इस मृगारी ने देखा, उठा खड़ा हुआ स्वागत में प्रणाम करने की कोशिश करी, लेकिन देखा कि बहुत सारी चींटियां हैं। तो अपना गमछा निकालता है, पहले चींटियों को साफ करता है, फिर नारद मुनि को प्रणाम करता है। तो नारद मुनि बताते अपने मित्र पर्वत मुनि को, देखिए ये वही व्यक्ति है जो पहले जानवरों को आधा मार के छोड़ देता था, लेकिन आज ये चींटियों को भी नहीं मारना चाहता है। तो भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन में भक्ति करने का परिणाम ये है कि हम बहुत जल्द सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और हमारा मन भगवान में स्थिर होता है। लेकिन अगर हम भगवान के भक्तों के मार्गदर्शन भक्ति ना करें, अपने मन माने ढंग से चलें, कभी धर्म करें, कभी अधर्म करें, कभी कार्तिक का उपवास करें, कभी झाड़ खाई, पशुओं का वध करें, तो हमें पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में वास्तविक उन्नति हो, अगर हम चाहते हैं वास्तविक रूप से हम भगवान के प्रिय बने,
हम वास्तविक धर्म के मार्ग में रहें तो हमें भगवान के भक्तों की संगति भक्ति करना चाहिए और पाप कर्म छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आप 10 कप चाय पीते दिन में, कम कर दीजिए, 6 कर दीजिए, 6 से कम करके 4 कर दीजिए, 4 से कम करके 2 कर दीजिए, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। चाय नहीं छूटती है, हर्बल टी पी लीजिए, कोई बात नहीं। मांस खाने की इच्छा है, थोड़ा सोयाबीन खाइए, प्रसाद खाइए, जो खाते घर में भगवान को भोग लगा खाइए, धीरे धीरे मांस खाने की प्रवृत्ति छूट जाएगी। हमारे केंद्र में आइए, प्रत्येक रविवार को कार्यक्रम होता है, खाना छत पे कथा होती है, प्रवचन होता है, कीर्तन होता है, जप होता है। सुबह में 6 बजे मंगल आरती होती है, शाम को 6:30 बजे गौर आरती होती है। जब भी समय मिले आइए, भक्तों के साथ बैठिए, भगवत गीता सुनिए, समझिए। इस तरीके से भगवान के भक्तों की संगति करते करते धीरे धीरे सभी प्रकार का पाप कर्म करने की प्रवृत्ति से मुक्त हो जाएंगे और इस संसार में सुख से जिएंगे और संसार छोड़ने के बाद भगवान के धाम में वापस। और अगर पाप कर्म करना नहीं छोड़ेंगे तो इस जीवन में तो दुखी रहेंगे और बाद में नरक में भी जाना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। कितने लोग आज से चाय कॉफी छोड़ देंगे? क्या माता जी? धीरे धीरे आपण जप कर जपो माला रे, आपण समस्त को माला दीजिए हो, आपण जप आरंभ करंतु और संडे टू संडे प्रत्येक यूनिवर्सिटी क्लास रे आसंतु। आपण भाव जदि आपण 6 मास जप करिबा, सीरियसली आपण जप करिबा, जदि 16 माला संभव न होइले 8 माला करंतु, 1 घंटा सकले 4 माला करंतु, संध्याकाळी 4 माला करंतु, टिके भगवत गीता अध्ययन करंतु, रूपालन कर भगवत गीता। आपण 4 मास भीतर आपण अनुभव करिवे जे आपण चाय कॉफी पाई मास पाई आपणकर जो प्रवृत्ति अछि धीरे धीरे कम होती, किंतु आपण को भगवान का नाम सीरियसली करबा को पड़े, सीरियसली। ठीक है जी, हरे कृष्ण। सकले 4 माला करंतु, संडे पे 4 माला करंतु, आधा घंटा सकले आधा घंटा आपण जो करी शकते आपण करंतु, किंतु जप माला रे जप शुरू कर आपण और पापे माला अच्छी की तो आपण संडे टू संडे आसन संडे माला ले जीवो। संडे इस्कन सेंटर अच्छी रिलायंस ट्रेंड पछपटे जो हाड़भंगा सेक अच्छी राम काचवाला घर ऊपर से आमर प्रति रविवार बोर्ड मराई, इस्कन बोर्ड मराई। आमर जो 99 स्टोर सब अच्छी से साइड रे बड़ा गेट अच्छी, ऊपर सीढ़ी ऊपर को जीवे। हाँ, राम काचवाला घर माने संध्या 6टा 6:30 आरंभ होची। आमर प्रति रविवार भक्ति क्लब होती, भक्ति क्लास स्टार्ट होची। प्रभु आसुचंदी, आउरी भी प्रभु माने आसुचंदी, जो कि विभिन्न प्रकार आपण भक्तिर कथा शुणिबे, भगवान कथा श्रवण करुचंदी सेठी। आउ विभिन्न प्रकार एक्टिविटी मध्य आमर होची, नगर संकीर्तन होची, गीता क्लास होची, मंगल आरती होची। भोर 6टारे आपण पहुँची पारे, संध्या समय भी 6टारे पहुँचिक आरती में भाग नहीं करेंगे। आउ आमर संडे फीस्ट होची, जोटा कि आपण कथा कीर्तन कला पर प्रसाद सेवन करके आसुचंदी। रविवार प्रति रविवार आमर ये कार्यक्रम होची 6टारू आम 8टा 8:30 पर्यंत चालू। समस्त अनुरोध रहा समस्ते से आसतु, जदि भक्ति की मार्ग में अग्रगति करने प्रभु जी एत कथा आप कहले जीवन सार्थक करने चाहते, तेरे आपण को ये जो 4टा पापर मुक्ति जो प्रभु कहले, ये 4 पाप ही छाड़े आम भक्ति बढ़। आम सबू करुचे, आम ज्ञानी सबकि करुचे, किंतु आम 4टा पाप को धरिकी रखीचे, जहाँफल आम भक्ति बढ़ी पारनी, भगवान जहाँ को बाट कर।
ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ। ନନ୍ଦୁ ମଣ୍ଡଳ ମୋତେ ଚାରିଟା ପାପ କହିଲେ ଯେ ନିଶା ଉପରେ ଆଉ ଇଏ ଉପରେ ଚାରିଟା ପାପ କହିଲେ ସେଇଟା କପଟ ଛନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କପଟ ପୁଣ୍ୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ନିଶା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ପାପ ଯିବ ନା? ସେଟା ଅନର୍ଥ, ହାଁ? ସେଟା ଅନର୍ଥ, କପଟ, ईर्षा, मत्सरता, निंदा। हाँ, से भक्ति जदि आप भक्ति सीरियसली करेंगे, हाँ ग्रेजुअली से माने अपना चित्त साफ हो जाएगा, तो निंदा मत्सरता समस्त घटी जीवा। ଅଙ୍ଗାର